नमस्कार। अगर आप नागपुर में एक प्लॉट लेने की सोच रहे हैं तो ये बातचीत आपके जीवन भर की कमाई को, आपकी सबसे बड़ी बचत को सुरक्षित कर सकती है। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, एक प्लॉट खरीदना। हम सब यही सोचते हैं कि हम सिर्फ जमीन नहीं, अपना भविष्य खरीद रहे हैं। पर क्या हो अगर यही फैसला एक अंधेरे में, एक धोखे में लिया जाए? अफसोस की बात है कि नागपुर में प्लॉट खरीदते वक्त बहुत से लोगों के साथ यही हो रहा है। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश बिल्कुल अंधेरे में कर रहे हैं। सोचिए जरा, एक नौकरी करने वाला इंसान, या वो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, या कोई बुजुर्ग जो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, साफ जानकारी ना होने की वजह से वो एक बहुत बड़ा खतरा उठा रहे हैं। एक अंदाजा है, और ये आंकड़ा शायद आपको चौंका देगा, कि नागपुर में प्लॉट खरीदने वाले लगभग 70%, हाँ 70% नए खरीदारों को ठीक से पता ही नहीं होता कि वो आखिर खरीद क्या रहे हैं। ये सच में एक बहुत चिंता की बात है। तो चलिए इस उलझन की जड़ तक पहुंचते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किसी भी बढ़ते हुए शहर को आखिर एक प्लानिंग अथॉरिटी की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, जब एक शहर अपनी सीमाओं से बाहर फैलने लगता है ना, तो उस फैलाव को एक दिशा देनी पड़ती है। नागपुर की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। देखिए, 1936 में शहर को ठीक से डेवलप करने के लिए एनआईटी बना, यानी नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, और काफी सालों तक सब ठीक चला। पर साल 2000 के बाद नागपुर ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि शहर के बाहर बिना किसी प्लानिंग के जहां तहां घर बनने लगे। ना सड़कें थीं, ना नालियों की कोई व्यवस्था। इसी बेतरतीब विकास को संभालने के लिए साल 2017 में एनएमआरडीए बना, यानी नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सवाल उठता है कि एनएमआरडीए को आखिर बनाया क्यों गया? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ शहर नहीं, आसपास के 719 गांवों को भी देखता है। दूसरा, जो खेती की जमीन पर गैर कानूनी प्लॉटिंग हो रही थी, उसे रोकना था। और तीसरा, मेहान और आउटर रिंग रोड जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए एक सही प्लानिंग करना। अब आते हैं उस सवाल पर जहां सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, एनएमआरडीए और एनआईटी। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है और आपके प्लॉट के लिए किसका अप्रूवल जरूरी है? इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। तो सीधा सा सवाल है कि प्लॉट पर एनआईटी का अप्रूवल लगेगा या एनएमआरडीए का। देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या चाहते हैं या डेवलपर क्या कहता है। इसका जवाब सिर्फ एक चीज पर निर्भर है कि आपका प्लॉट है कहां, उसकी लोकेशन क्या है। इसको बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। जो प्लॉट्स नागपुर शहर की सीमा के अंदर आते हैं, वहां आज भी एनआईटी का ही काम है। लेकिन शहर के बाहर के इलाके, जैसे आउटर रिंग रोड के पास, मिहान के पास, वहां अब सिर्फ और सिर्फ एनएमआरडीए का अधिकार है। और सबसे जरूरी बात, एक तारीख याद रखिए, साल 2017। अगर कोई लेआउट्स 2017 से पहले एनआईटी से सैंक्शन हो चुका था तो वो वैलिड है, लेकिन 2017 के बाद शहर के बाहरी इलाके में बने किसी भी नए लेआउट के लिए एनएमआरडीए का अप्रूवल अनिवार्य है, जरूरी है। तो जब हम कहते हैं लीगल प्लॉट, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक कागज पर लगी स्टैंप नहीं है। ये इस बात की गारंटी है कि आपका पैसा, आपका निवेश सुरक्षित है, और कल जब आप उस पर अपना घर बनाने जाएंगे तो कोई रुकावट नहीं आएगी। इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं जोनिंग। जोनिंग का सीधा सा मतलब है वो नियम जो तय करता है कि उस जमीन पर क्या बन सकता है, घर, दुकान, फैक्ट्री या शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ग्रीन जोन है। अब आप खुद सोचिए, आपने घर के सपने के लिए प्लॉट लिया और बाद में पता चला कि वो तो ग्रीन जोन है, वहां कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं। इसलिए गलत जोनिंग में पैसा लगाना आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो एक लीगल एनएमआरडीए प्लॉट सिर्फ एक कागज नहीं होता, उसके साथ एक पूरा मंजूरशुदा प्लान होता है। इसका मतलब है कि वहां सड़कें कितनी चौड़ी होंगी, नालियां कहां बनेंगी, पार्क या खुली जगह कहां होगी, सब कुछ नियम के मुताबिक है। और यही चीज पक्का करती है कि कल को आपका घर एक ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि एक प्लान्ड कॉलोनी में होगा, और इससे आपके इन्वेस्टमेंट को मजबूती मिलती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। किसी और की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने से अच्छा है कि आप खुद जांच करें। एक खरीदार होने के नाते आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं, ये जानना आपका हक है। ये 4 स्टेप्स हैं, इनको ध्यान से सुनिए। स्टेप नंबर 1, डेवलपर से एनएमआरडीए का सैंक्शन लेटर और जोनिंग सर्टिफिकेट मांगिए। झिझकिए नहीं, ये आपका हक है। नंबर 2, उस प्लॉट को सरकारी डीपी मैप यानी डेवलपमेंट प्लान मैप पर ढूंढिए।
इससे उसकी असली लोकेशन कंफर्म हो जाएगी। नंबर 3, चेक करिए कि जोनिंग क्या है। क्या वो रेजिडेंशियल है? क्या वहां घर बना सकते हैं? और चौथा और आखिरी स्टेप, खुद प्लॉट पर जाइए। जमीन पर जाकर देखिए कि जो सड़क, जो खुली जगह कागज पर दिखाई गई है, वो असल में वहां है भी या नहीं। हमेशा याद रखिए, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, लोग नहीं। और कृपया करके इन आम गलतियों से हमेशा बचें। पहली गलती, सिर्फ जुबानी वादों पर भरोसा कर लेना बिना डॉक्यूमेंट देखे। दूसरी, जमीन की ऑफिशियल जोनिंग को नजरअंदाज कर देना। तीसरी, वो 2017 वाली कट ऑफ डेट को ना जांचना। और चौथी, प्लॉट पर जाकर खुद अपनी आंखों से वेरिफिकेशन ना करना। ये छोटी छोटी लगने वाली लापरवाहियां आगे चल के बहुत बहुत महंगी पड़ सकती हैं। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये बात सिर्फ एक प्लॉट खरीदने की नहीं है, ये एक समझदारी भरा फैसला लेने की है। एक ऐसा फैसला जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षा दे। एक गलत कदम आपके सालों की मेहनत की कमाई को फंसा सकता है। क्योंकि एक प्लॉट सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वो आपके बच्चों का भविष्य होता है, आपकी रिटायरमेंट की सिक्योरिटी होती है। और जिंदगी के इतने बड़े फैसले में जानकारी की कमी या अनजानेपन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब आपको शहर के बढ़ने की सही दिशा समझ आ जाती है ना, तो आपके लिए हुए फैसले गलत नहीं होते। याद रखिएगा, सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।